हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी टाइप नंबर 4 से स्टार्ट होगी, जिसमें प्रतिशत, कम, अधिक, अंतर और गुना पर आधारित क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस टाइप में हमारे बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के क्वेश्चनों को बहुत ही खतरनाक और स्टैंडर्ड तकनीकी से आसान करके आपको हर क्वेश्चन सिखाया जाएगा। और हमारा हर क्वेश्चन करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हम क्वेश्चन आसान करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि है और सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में तीन लोगों को कहा गया है, मुकेश, सोहन और पंकज। तो यहां पर हम मुकेश, सोहन और पंकज को लिखेंगे। देखिए, मुकेश, सोहन और पंकज। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, तो यहां पर पंकज के पास हम 100% लिखेंगे और सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, ऐसे लिखेंगे इसको। और जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि है, तो मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि हो गई 300। देखियो, 150 का दुगना हो गया 300, तो 150 का दुगना 300। अब यहां पर हम इस लैंग्वेज को कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहां से हम इसका छोटा रेशो बनाएंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन करना आसान होगी। तो यहां पर ये तीनों संख्याएं 50 से पूरी डिवाइड हो जाएगी और ये छोटे से छोटा रूप हो जाएगा। देखिए, 50 दूनी 100, 50 तिये 150 और 50 छंगा 300। तो यहां पर 6, 3 और 2 के रेशो में उनको धनराशि प्राप्त हुई है। और यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि उनके पास कुल धनराशि 330 रुपए है। देखो, तीनों के पास कुल धनराशि है 330 रुपया। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो गया। एक साइड में हमारी जो संख्या है वो कुल धनराशि की है, तो लिखेंगे कुल धनराशि हो गई 330 रुपया। और दूसरी साइड में हम रेशो वाली कंडीशन लिखेंगे इधर, जैसे कि कॉन्सेप्ट में है, तो हमारी उनको बांटी गई अनुपातिक रूप में कुल धनराशि का योग है 6, 3, 9 और 2, 11। तो देखिए, यहां पर हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट तैयार हो गया है। तो उनका जो धन के रूप में कुल धनराशि है 330 और रेशो के रूप में हमारा कुल धनराशि का योग हो गया 11। तो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ये यहां पर कट जाएगा। 11 एकम 11 और 11 तिये 33, 30 बार इसको काटा गया है, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 30, यानी कि एक रेशो का मान हो गया 30। अब हमसे पूछा गया है कि मुकेश के पास कितना धन है, तो मुकेश के पास धन हमें बताना है और मुकेश की धनराशि का रेशो है यहां पर 6, तो इस 6 में हम गुना करेंगे 30 की, तो मुकेश के पास कुल धनराशि आ जाएगी। देखिए, मुकेश के पास 6 गुना 30, तो 6 तिये 18 और 0, तो हम कह सकते हैं कि मुकेश के पास कुल धनराशि थी 180 रुपया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 180 रुपया। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 180 रुपया। तो देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही खतरनाक और टेक्निकल तरीके से कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही किया जाएगा, बहुत आसान। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो संख्याओं का योग 520 है। देखो, दो संख्याओं का योग 520 है, तो बहुत आसानी से लिखेंगे। उनमें बड़ी संख्या को बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि यहां पर बताया गया है कि दो संख्या है, इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, दोनों का योग दिया है उसने 520
और जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि बड़ी संख्या को 4% कम किया गया। देखिए कोई भी संख्या जब परसेंट में कन्वर्ट परसेंट में बोली जाती है कि बड़ी संख्या या कोई भी संख्या जब परसेंट की बात आ जाती है तो उसको टोटल 100% मानते हैं। तो यदि कम करने की बात कह रहा है तो 100% में से हम 4% को कम करेंगे, 96% रह जाएगी। और यदि वृद्धि करने की बात कह रहा है तो 100% में हम वृद्धि परसेंट लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है तो 100 माइनस 4% यानी कि 96% रह जाएगी। अब वो देखिए 4% कम होने के बाद बड़ी संख्या 96% रह जाएगी। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है तो 100 में 12% जोड़ेंगे, 112% हो जाएगी। और तब इस प्रकार प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाती है। तो देखिए दोनों की वैल्यू इस प्रकार बराबर हो जाती है, यानी कि एक समान के लिए यहां पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो दोनों संख्याएं एक समान हमें प्राप्त हो जाती है, जिनमें छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही आसान छोटा रेशो बनाएंगे। यहां पर परसेंट से मैंने परसेंट काट दिया, अब 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 छिकम 96 और 16 सत्ते 112। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बराबर का मान अपना होता है, बड़ी संख्या के बराबर है 7 का रेशो और छोटी संख्या के बराबर है 6 का रेशो। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 7 और छोटी संख्या 6 के रेशो में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी का रेशो 7 और छोटी संख्या का रेशो 6। अब जैसे कि कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल दोनों संख्याओं का योग हमें 520 प्राप्त हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया है। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल टू इक्वल में दोनों संख्याओं का योग हो गया 520 और हमारी दोनों संख्याओं का अनुपातिक योग हो गया 7 6 13। तो योग बराबर योग हो जाएगा, यहां पर दोनों का योग 520 तो दोनों के रेशो का योग हो गया 13। अब इसको डिवाइड करेंगे, एक रेशो की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी, 13 एकम 13 चौका 52 40। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 40। पूछा गया है उनमें छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या का रेशो है 6। जब एक रेशो की वैल्यू 40 है तो 6 की कितनी होगी, गुना करेंगे, 6 गुना 40 6 चौक 24 240। तो छोटी संख्या का मान हो गया 240 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 240। ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा 240। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड तकनीकी से कराया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आसान किया जाता है जिससे कि आपका एग्जाम और जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वे आसान बनाए जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 भी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हर्षित मान में अंतर 36 है। तो देखिए किसी संख्या के 20% वर्धित मान और 25% हर्षित मान में अंतर 36 है। वर्धित मान का मतलब हो जाता है किसी संख्या में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए और संख्या में यदि 25% की कमी कर दी जाए, हर्षित का मतलब होता है कमी कर दी जाए, तो दोनों में अंतर हो जाता है 36 का। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान, देखिए अंतर बराबर अंतर लिखेंगे, एक साइड में हमारा अंकों का अंतर होगा और दूसरी साइड में हमारा परसेंट का अंतर होगा, जैसे कि कंसेप्ट में लिखा है संख्या और परसेंट। तो यहां पर अंकों का अंतर होगा, देखिए कितना अंतर है इधर, बड़ी संख्या 20% बढ़ा दी जाए और फिर संख्या के 25% मान में कमी कर दी जाए तो दोनों का अंतर 36 हो जाता है। तो देखिए यहां पर 36 का अंतर है और इधर हमारा अंतर हो जाएगा परसेंट का। 20% की वृद्धि हो गई, यहां पर 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% और यहां पर कमी करके लिखेंगे
संख्या के 25% हर्षित मान में कमी, यानी कि हर्षित मान का मतलब कमी हो जाती है, तो 75% रह जाएगा। तो यहां पर दोनों का अंतर बराबर अंतर हमने यहां पर नोट कर दिया है। तो 120 में से हम यहां पर 75 घटाएंगे तो 45% हमें प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं 45% बराबर हो गया 36 के। यहां से हमारी वह संख्या ज्ञात हो जाएगी जो उसने हमसे पूछा है। तो देखिए परसेंट की मैंने 2 जीरो यहां पर लगाई और 45 से इसको डिवाइड किया। 15 3 45 और 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौका 60, 0 और 3 अट्ठे 24। 80 बार मैंने इसको काटा। देखिए 3 अट्ठे 24, 80 बार कटा तो वह संख्या हमारी हो गई 80। 80 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 80। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सुपर और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि पूर्णांक के को सेट ए में जोड़ दिया जाए तो सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो पूर्णांक के का मान ज्ञात करें। तो सेट ए में हमारी 5 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेट ए के औसत में, तो सेट ए का औसत यहां से हम ज्ञात करेंगे और सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब के को उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो अब हम यहां से सबसे पहले सेट ए का औसत ज्ञात करेंगे। औसत कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे कि आप सभी को पता है, औसत वह संख्या कहलाती है कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। तो दी गई संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। जैसे कि आप यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने यहां पर 5 क्रमागत संख्याएं लिखी, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों संख्याओं का यदि हमें औसत बनाना है तो वो कैसे बनाना है? जैसे कि मैंने कहा है कि बराबर बराबर संख्याओं का आपस में बट जाना। जैसे कि हमारी 5 संख्याओं में औसत हमारा 3 दिखाई दे रहा है, तो सभी संख्याओं को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना औसत होगा। जैसे कि मैंने यहां पर 5 में से 3 लिया तो 2 को मैंने इसमें दिया। तो देखो 5 में से 3 रखा यहां पर, तो 2 मैंने 1 में जोड़ दिया, तो 1 और 2 हो गया 3। और इसी प्रकार 4 में से मैंने यहां पर 3 लिया और 1 दिया मैंने इस 2 को, तो इसमें से 1 इधर जोड़ दिया 2 में, तो इधर हो गया 3 और 3 हमारा ऑलरेडी पहले से ही है। तो देखिए सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत हो गया। तो सभी संख्याओं का औसत हो गया हमारा 3। तो देखिए एवरेज, इस प्रक्रिया को हम एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पांचों संख्याओं का एवरेज ज्ञात करेंगे कि एवरेज कैसे ज्ञात करना है। और दूसरा तरीका इसका एवरेज ज्ञात करने का है, दी गई सभी संख्याओं का योग और बटे इन सभी पदों की संख्या 5 होगी, 5 से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज ऐसे भी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हमारी सभी पांचों संख्याओं का एवरेज हम मान लेते हैं 30। तो देखिए सभी एवरेज संख्याओं का एवरेज 30 लेते हैं और अब देख लेते हैं कि इन्हें इक्वल इक्वल कैसे बांटा जाएगा। देखिए 33 में से मैंने 30 लिया यहां पर और 3 जो बचा है वो मैंने 27 को दे दिया। तो यहां 27 में 3 जोड़ने के बाद औसत हो गया 30। अब इसी प्रकार मैंने 32 में से यहां पर 30 को लिया और 2 मैंने 28 में जोड़ दिया, तो यहां पर भी हो गया 30 और 30 हमारा ऑलरेडी पहले से ही था। तो हम कह सकते हैं कि ए का एवरेज हो गया 30, यानी कि ए का औसत हो गया 30। तो ए के औसत में 30% की वृद्धि कर दी गई है। तो देखिए अगर मैं ए के औसत 30 में 30% की वृद्धि कर दूं तो कितना बढ़ गया? परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और 3 3 9, एवरेज 9 बढ़ गया। तो औसत 9 बढ़ गया हमारा। ये औसत 9 कब बढ़ा है? जब पांचों संख्याओं में के वाली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत हो गया 9 बढ़कर। तो औसत बढ़कर हो गया 9। अब देखिए बहुत आसानी से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं।
सभी पांचों संख्याओं का, जो पहले ऑलरेडी पांचों संख्या थी उनका एवरेज था 30। अब हमने जो छठी संख्या है उसका भी मान लिया हमने 30 ही माना, यहां पर सभी का औसत 30 था, तो जो छठी संख्या है उसका एवरेज यदि वह 30 की ही आई थी लेकिन उसके आ जाने से औसत 30% बढ़ गया। अब देखो 5 संख्या थी तो अब उसके आ जाने से एक संख्या और हो गई, 6 संख्या हो गई, और जैसे कि उसने कहा है औसत 30% बढ़ गया, तो हमारा औसत कितना बढ़ा है? 9 बढ़ा है। तो आई हुई संख्या का मान हमें यहां से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 30 जमा 6 नम्मा 54, तो 54 और 30 84, तो के का मान हमारा 84 है और यही क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 84। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। जैसे कि आप देखिए पहले हमारी संख्या थी 5 और औसत था हमारा 30, तो संख्याओं का योग करेंगे, 5 गुणा 30 बराबर हो गया 150, तो 5 संख्याओं का योग हो गया 150। अब एक संख्या जो k है उसको मिलाकर 6 संख्याएं हो जाती है, तो 6 संख्याओं का औसत बन गया 39। 30 हमारा पहले था और अब 9 और बढ़ गया तो औसत हो गया 39। तो यहां से हम योग ज्ञात करेंगे, 6 नंबर 54 हासिल 5, 6 18 5 23 234। अब ये 6 संख्याओं का योग है और यहां पर 5 संख्याओं का योग है, तो 6 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग घटाएंगे तो k का मान आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए k बराबर, इसमें से हम इसको घटाएंगे, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 13 दाएं लेंगे, 13 में से 5 घटाएंगे 8 और 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो k का मान हो गया हमारा 84 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसको सेकंड मेथड इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो वह पूर्णांक जो है वो 84 था और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत ही बेस्ट और बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखना। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हल होगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। देखिए एक संख्या हमारी 25% है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी है 100%। देखिए एक संख्या 25% है और दूसरी संख्या हमारी 100% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया है बड़ी संख्या छोटी संख्या से अंकों में 12 अधिक है, और हमारी यहां बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है आप देख सकते हैं, 75% अधिक है। यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे तो हमें अधिक का पता लग जाएगा, 100 माइनस 25 यानी कि 75। तो हमारी बड़ी संख्या छोटी संख्या से 75% अधिक है और अंकों में 12 अधिक है। तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको हल करेंगे। 75% बराबर होता है 12, तो 75% को हम 3/4 भी कह सकते हैं बराबर 12 के, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 75% का बटे 100, तो 25 के 75, 25 चौक 100, 3/4 आप इसको इस प्रकार कह सकते हैं। तो यही मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है, 75% बराबर हो गया 3/4, 3 चौक 12 और 4 चौक 16 गुना किया मैंने, 4 चौक 16, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 16 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वह संख्या है 16 और ये हमारी बड़ी संख्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या का मान ही आएगा ये। बड़ी संख्या में से घटने के बाद जो छोटी संख्या घटी है बड़ी में से, तो ये बड़ी संख्या का ही तो शेष बचा है। यहाँ पर 75% जो है बड़ी संख्या का शेष बचा है, तो जब मैंने इसको हल किया तो बड़ी संख्या का ही मान आया ये, तो बड़ी संख्या का मान हो गया 16। बहुत आसान और आसान और आसान से आसान सिखाया जाएगा आपको मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक संख्या का 25% 6 है। एक संख्या का 25% 6 है, तो देखिए 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हैं। देखिए 25% को आप लिख सकते हैं 25 कम 25 चौका 100, 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 25% बटे 100 बराबर 6 है। 25% एक संख्या का 25% 6 है, तो 25 चौका 100, 4 6 24, वह संख्या आ गई 24।
तो देखिए संख्या तो हमारी 24 आ गई। वह संख्या क्या है जो आरंभिक संख्या से 50% अधिक है। यह हमारी आरंभिक संख्या है, तो इससे 50% अधिक ज्ञात करने के बाद हमारी वह संख्या आ जाएगी। तो 24 का हम 50% अधिक लिख देंगे। तो देखिए 50% अधिक 100 में जोड़कर लिखेंगे, यहां पर ही इसको हल कर लेंगे। 24 का 100 में जोड़कर लिखेंगे 150 और परसेंट के बटे 100, 50 दिए 150, 50 दूनी 100, 2 से काटा 12 बार और 12 दिए 36। देखिए वह संख्या हमारी 36 हो जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर आप देख सकते हैं। देखो एक संख्या का 25% 6 है। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक संख्या का 25% दिया है 6, तो यहां से जैसे ही मैं इसको हल करूंगा हमारी वह संख्या आ जाएगी, आरंभिक संख्या आ जाएगी। और यदि कह रहा है कि मुझे तो वह संख्या बताओ जो आरंभिक संख्या से 50% अधिक है, ये पूछा है, तो 50% अधिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसेंट वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, परसेंट कमी कहे तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। तो हम 50% वृद्धि है 100 में जोड़कर लिखेंगे, उसी संख्या का 150% बनाएंगे। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार भी आ सकता है, 25 6 150, 6 6 36। तो वह संख्या आ गई हमारी 36। तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 36, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। देखिए दो संख्याओं का कंपेयर किया गया है तीसरी संख्या से। कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। बहुत आसान और खतरनाक तकनीकी आपके सामने। देखिए जबरदस्त तरीका। यह हमारी पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या और यहां पर हमारी तीसरी संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं का कंपेयर तीसरी संख्या से किया गया है। कहा गया है कि पहली संख्या तीसरी से 90% कम है, तो तीसरी यदि हमारी 100% है तो इससे ये 90%, इससे 90% कम है, तो 10% रह गई है। 100 के अकॉर्डिंग ये 10 रह गई। और दूसरी संख्या तीसरी से 75% कम है, तो इससे 75% कम है, तो ये हमारी 25 रह गई। देखो पहली संख्या इससे 90% कम है, दूसरी संख्या इससे 75% कम है। तो यहां पर हमने पहली दूसरी और तीसरी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहां पर इनका रेशो भी कर सकते हैं, छोटा रेशो भी कर सकते हैं यहां पर। तो इसमें हमसे पूछा है ये पहली संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए, इस पहली संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो बस अब हम आसान कर लेंगे। इस पहली संख्या को इसके बराबर करना है तो हमें पहली में 15 की वृद्धि करेंगे। देखो 10 से 25 करने के लिए हमें 15 बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। तो हम यहां पर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 10 पर हमने 15 बढ़ाया है और परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज से हर क्वेश्चन आपके सामने आसान किया जाएगा। देखो 10 से मैंने 10 काटा, अब यहां पर 10 गुणा 15 रह गया, तो 10 गुणा 15 हो गया 15 दाम 150, 150%। तो उसने पहली संख्या को दूसरी संख्या तक लाने के लिए उसे 150% बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 150%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन दमदार तरीके से देखिए और टैलेंटेड तकनीकी को सीखिए। एंगल मैथ्स कंपटीशन में आपको खतरनाक जबरदस्त तकनीकी सिखाई जाएगी। तो देखिए एक संख्या के 44%
और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है। तो यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यहां पर बन रहा है हमारा 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, 11% का हमारा अंतर बन रहा है यहां पर, और इधर बन रहा है अंतर हमारा 286। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है। अंतर बराबर अंतर, एक साइड में संख्या का अंतर तो दूसरी साइड में परसेंट का अंतर, और अंतर से अंतर काटेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। लेकिन यहां पर उसने संख्या नहीं पूछी है, उसने पूछा है उस संख्या का 54% क्या होगा। देखो अगर मैं इसको यहां से यहां काटूंगा, 11% से 286 को काटूंगा तो हमारी संख्या आ जाएगी, वह संख्या आ जाएगी। लेकिन उसने वह संख्या नहीं पूछी है, उसने पूछा है उस संख्या का 54% कितना है। तो जैसे मैं इसको 11% से इसको काटूंगा तो हमारी यहां पर संख्या आ जाएगी, तो उस संख्या का हम यहां पर 54% ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे 54%। तो यहां से हमें उस संख्या का 54% ज्ञात हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 11 से 286 को काटा जाएगा, 11 दूनी 22, 6 बच गया, हो गए 66, 11 छिका 66। ये मैंने कट किया 26 बार। अब 26 और 54 की मैं यहां पर गुणा करता हूं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26 चौका 104, हासिल 10 लगे, और 26 पंजे 130 और 10 जोड़ेंगे 140, तो 1404 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1404। देखिए जबरदस्त तरीका आपके सामने है, और आगे भी देखते रहिए, बार बार आपको बेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे, स्टैंडर्ड टेक्निकल तरीके से आपके हर क्वेश्चन होंगे, और एंजल मैथ्स कंपटीशन में आपको इसी तरह खतरनाक तकनीकी सिखाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त तरीका, बहुत ही खूंखार और खतरनाक तरीका आपके सामने इस क्वेश्चन का कराया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जबरदस्त है, आपके सामने पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाए। यदि वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी वस्तु की कीमत या मूल्य या कोई रेट या कोई वैल्यू ना पता हो तो वो 100% मानी जाती है, यानी कि 100% मानी जाती है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 100 उस वस्तु की कीमत। अब उस वस्तु की कीमत में 25% की कमी कर दी गई। देखिए 25 की कमी कर दी गई तो 75% रह गया, और उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई तो x% की वृद्धि कर दी गई। और यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बराबर 120, 100 में जोड़कर लिखेंगे 120, और परसेंट का बटे 100, 120% की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर हमसे पूछा है x का मान परसेंट में ज्ञात करें, तो कितनी परसेंट की वृद्धि की गई है उस x की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट तैयार हो गया, और यहां से हम इसको हल करेंगे तो हमारे x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हम करते हैं, इसको बहुत आसान बनाएंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं परसेंट, x% है, इसको x बटे 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन और कटिंग करने में हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए मैंने x% का बटे 100 लिखा है। देखो 100 से 100 काटा, 100 से 100 काटा, हो गया ना, देखिए आसान। अब इसको 75 और 120 को हम काट देंगे, 15 पंजे 75 और 15 अठे 120, 8 बार काटा। अब यहां से हम देख सकते हैं 5x बराबर 8। तो देखिए 5 से ये 8 कितना बढ़ा है, 3 बढ़ गया है। 5 से 8 कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो यहां से हम परसेंट में देख लेंगे कितना परसेंट बढ़ गया। देखिए 5 पर 3 कितना परसेंट, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो x की वैल्यू पता लग जाएगी कितना बढ़ गया। 5 से काटूंगा 100 को 20 बार, और 20 दिए 60% बढ़ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, x बराबर 60%। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 60%। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने एक बहुत ही खतरनाक अंदाज में और जबरदस्त तरीके से और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपके सामने।
तो देखिए वीडियो का ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आसान बनाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 60% 20% से अधिक अंकों में 120 अधिक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे अंकों में कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो यहां 60% 20% से कितना अधिक है, तो 60% में से 20% घटाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना अधिक है। 60 में से हम 20% घटा रहे हैं, तो यहां पे 60 में से 20 घटाएंगे 40%, तो 40% अधिक है और यहां पर 120 अधिक है। तो यहां से हमें संख्या मालूम हो जाएगी कि वह संख्या हमारी कितनी है। तो 40 दिया 120 और परसेंट की मैंने 2 जीरो यहां पर लगाई, तो वह संख्या हो गई हमारी 300। तो देखिए वह संख्या हो गई हमारी 300। अब क्वेश्चन की मेन बात यहां से स्टार्टिंग होती है कि जो ये संख्या है हमारी ये 300, तो इस संख्या की बात कर रहा है यहां पर ये कि उस संख्या का यानी कि 300 का 28% उसी संख्या के यानी कि 300 के 33% से कितना कम है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 300 का 28% यहां पर लिखेंगे, 300 का 28% ऐसा लिख लेंगे। 300 का 28% ये वाला कितना कम है उस संख्या के, यहां पर लिखेंगे उस संख्या के 300 के 33 से 1/3%। तो 33 से 1/3% को कैसे लिखते हैं, कैसे जानते हैं, देखिए यहां पर 33 से 1/3%, जैसे कि आप सभी को मालूम है 33 से 1/3% होता है 1/3। यहां पर देखिए 33 से 1/3% होता है 1/3, तो हम इसको यहां पर लिख लेंगे 1/3 ऐसे लिख लेंगे। और ये वाला पूछा है कि ये वाला 300 का 28% उस संख्या के 300 के 33 से 1/3% से कितना कम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, कम मालूम हो जाएगा कितना कम है। तो अब इसको हम हल कर रहे हैं, 3 से मैंने इसको काटा, 100 बार कटेगा ये। देखो 300 को 3 से डिवाइड किया जाएगा 100 बार, और परसेंट की मैंने यहां से 2 जीरो काटी, 28 दिए 84 हो जाएगा ये, 28 दिए 84। तो 100 से ये 84, 100 में से 84 घट जाएगा तो पता लगेगा कितना कम है। तो यहां लिखेंगे 100 - 84 बराबर 16। देखिए 16, तो इससे यह 16 कम है और 16 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी किया है, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी 16। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और एंजल मैथ्स कंपटीशन में खतरनाक से खतरनाक तकनीकी आपको एक ही मेथड से कराई जाएगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से आप अर्थमेटिक के हर क्वेश्चन को आसान बनाएंगे और आगे भी देखते रहिए, आपके हर क्वेश्चन इसी प्रकार आसान होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, यदि y का 1/4 यानी कि y का 1/4 का 30% का 2.5 गुना मान, तो यहां पर लिखेंगे y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना मान, y का 1/4 लिख लेंगे यहां पर का 30% का 2.5 गुना 2.5। ये मान x के आधे का, x का आधा, देखिए x का आधा का मतलब गुना 25% के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट तैयार हो गया, बराबर है, ये बराबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y का 1/4 का 30% का 2.5 गुना बराबर x का आधे का 25% के बराबर है। तो यहां पर मैं x और y की वैल्यू फाइंड करूंगा, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है x y से कितना % कम अथवा अधिक है।
तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा कि एक्स वाई से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो जैसे कि परसेंट से मैंने परसेंट का चिन्ह हटाया और अब मैंने इसको छोटा किया, देखो 1 अंक छोड़कर लगाया, दशमलव से 0 मैंने हटा दिया। अब यहां पर 25 रह गया, इधर भी 25, 25 से मैंने 25 को काट दिया। देखिए छोटा हो रहा है क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, ये गुणा का मान ऊपर है, इसको बटे में इधर ले आएंगे, y का बटे 4 हो जाएगा। देखिए y का बटे में 4 और बराबर x की कम x का बटे में 3 दूनी 6। तो यहां पर हमें मालूम हो गया है x की वैल्यू हमारी 6 है और y की वैल्यू हमारी 4 है। तो यहां पर x जो है y से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। देखिए 4 के अकॉर्डिंग 2, इसका 50% बेटा है, 4 का 2 50% है, तो 50% की वृद्धि हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 50%, यानी कि 50% अधिक। तो x का मान जो है y से 50% अधिक है। और आप इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको, 4 से ये 2 अधिक है, तो 4 पर हम 2 अधिक है, कितना परसेंट ज्ञात करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। हम यहां पर इसको इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने इसको 4 से 100 को 25 बार डिवाइड किया, 25 दूनी 50, तो 50% अधिक है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 50% अधिक। तो x की वैल्यू y से 50% अधिक है। देखिए ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चनों को सीखने के लिए और जबरदस्त और आप खतरनाक बन जाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे और हमारे चैनल की वीडियो जो है उनको शेयर करते रहे, जिससे कि हम आपके सामने और बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा आपके सामने वीडियो को लाते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। तो देखिए ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, ए बी से, बी हमारा 100% है, तो यहां ए बी से यानी कि 100 से 40% कम है, तो 60 रह गया ये ए। देखिए इससे 40% कम है ये, तो यहां पर ए की वैल्यू हो गई 60 और बी की वैल्यू हो गई 100। यहां तक हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार हो गया। एवं सी का मान ए व बी के योग का 40% है। देखिए सी का मान ए और बी के योग का, ए और बी का योग हो गया 160, 160 का 40% है, यहां पर 40% निकालेंगे तो यहां से हमें सी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 16 चौका 64, 64 हो गया सी का मान। तो देखिए कितने आसानी से लैंग्वेज से क्वेश्चन फटाफट होते हैं, फटाफट लैंग्वेज से क्वेश्चन में आग लग जाती है, बिल्कुल आसान बन जाता है क्वेश्चन। तो देखिए सी की वैल्यू हो गई यहां पर 64। देखो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ए व बी के बीच का अंतर, ए व बी के बीच का अंतर कितना है, यहां पर देखिए ए और बी के बीच का अंतर है 40 और सी का कितना परसेंट है, ये सी की वैल्यू का ये कितना परसेंट है, इनका दोनों का अंतर ये पूछा है। तो देखिए सी का योग कितना परसेंट है, यानी कि 64 पर ये 40 कितना परसेंट है ये पूछा है इसने, और 100 से गुना परसेंट का चिन्ह यहां पर लगाएंगे और अब इन इसको आसान कर लेंगे। 8 अठी 64 और 8 पंजे 40। अब देखो 4 से मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 से यहां पर 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125 और बटे में 2 लिखूंगा यहां पर, और 125 का आधा 62.5% होता है, तो 62.5% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 62.5%। जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन, देखते रहिए और सीखते रहिए किस तरीके से मैथ आसान होता है और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपको हर क्वेश्चन कराया जा रहा है, इक्वल टू इक्वल। न कोई ट्रिक्स, न कोई एक्स वाई का मान, कुछ भी नहीं यूज किया जा रहा है, केवल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही आपके क्वेश्चन आसान हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहली कंडीशन से हमें संख्या ज्ञात करनी है और फिर उस संख्या का 92 और 56% के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान। तो देखिए 92% और 80% का अंतर हो गया हमारा 18%, क्योंकि 80 में से हम 62 घटाएंगे तो 62 और 80% के बीच का अंतर हो गया 18%। तो यहां पर हमारा 18% का अंतर है बराबर 198 अंतर के बराबर। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल तैयार हो गया है। अब यहां से मैं जैसे ही इसको हल करूंगा तो यहां से मुझे वह संख्या ज्ञात हो जाएगी, अर्थात संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहां पर उसने संख्या नहीं पूछी है, उसने कहा है कि उस संख्या का, यानी कि जो मैं यहां से इसको काट कर जो संख्या ज्ञात करूंगा तो उस संख्या का 92% और 56% के बीच का अंतर पूछा है, तो मैं यहीं पर ही अंतर निकाल लूंगा। 92% और 56% के बीच का अंतर होता है 36%। घटा लीजिए, 92% में से हम 56% घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 घटाया 3, 36% बैठता है इनका अंतर। तो यहां पर हम 36% अंतर ज्ञात करेंगे तो उस संख्या का 36% बैठ जाएगा। कितना अंतर हो गया? देखिए बहुत आसान बना चुके हम क्वेश्चन को, बहुत इजी बना चुके। अब हम इसको हल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो देखिए खुश हो जाइए बिल्कुल। 18 दूनी 36, बहुत आसान। 18 दूनी 36, दोनों की गुणा करेंगे, 198 गुणा 2 करेंगे तो 2 8 16 हासिल 1, 19 दूनी 38 1 39, 396। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 396। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 396। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। जबरदस्त तरीका है ये आपके मैथ के लिए और आपका मैथ आसान हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। हर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा। नया क्वेश्चन देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, 80% रह जाती है। अगर हम एक संख्या में से 15 घटाए तो 80%। देखिए संख्या में तो हमारा 15 घटाया जा रहा है और परसेंट में हमारा जब 80% रह गया तो परसेंट में घटाया गया है 20%। तो 20% के बराबर है हमारा 15। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक संख्या में से 15 घटाकर वह घटकर 80% रह जाती है। तो 100 में से 80 रह गई तो यानी कि 20% घटा है। तो 20% घटा है तो इधर 15 घटा है तो इक्वल टू इक्वल तैयार हो गया हमारा। देखिए बराबर के बराबर तैयार हो गया। अब कुछ है उस संख्या का 40%। जैसे ही मैं इसको हल करूंगा तो हमारी संख्या हमें मालूम हो जाएगी, लेकिन उसने संख्या नहीं पूछा है, उसने पूछा है उस संख्या का। तो यहीं पर ही उसका 40% हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारी संख्या का 40% हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 दो बार काटा, 20 से मैंने 40 को 2 बार काटा। अब 15 और 2 की गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 30। देखिए
बहुत इजी, आप खुश हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है खतरनाक बनने का। और इस कॉन्सेप्ट को सीख कर आप मैथ में महारत हासिल कर सकते हैं, मैथ में जबरदस्त डॉन बन सकते हैं, किंग बन सकते हैं आप मैथ के। ये तरीका अपनाएं आप और हर क्वेश्चन को आसान बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी आपके सामने। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में त्रुटि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां पर हमारा 5/3 है संख्या का और यहां पर 3/5 है। तो पहले हमें कहा गया था कि एक संख्या में 5/3 से गुणा करो, लेकिन उसके बजाय उसने 3/5 से गुणा कर दिया। अब देखो यहां पर हम चेक करेंगे 5/3 बड़ा है या 3/5 बड़ा है। तो यहां पर 5/3, यहां पर इसका जो है हर छोटा है और यहां पर इसका हर बड़ा है, तो बड़ी संख्या हमारी छोटे हर वाली होगी। तो बड़ी संख्या से गुणा करने को कहा था, लेकिन उसने छोटी संख्या से गुणा कर दिया, तो मान में त्रुटि हो गई, अर्थात कमी आ गई। और कमी ही हमसे पूछा है। देखिए 50% कमी, 60% कमी, 64% कमी, 40% कमी, यहां से हमें कमी का आंसर हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि मान में कितना त्रुटि हुई। तो 5/3 में से हम 3/5 घटाएंगे। सबसे पहले तो हम त्रुटि ज्ञात करेंगे, कमी को ज्ञात करेंगे, फिर कमी परसेंट हम ज्ञात कर लेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 5/3 में से हम 3/5 को घटाएंगे, तो यहां से हमें पता लग जाएगा कितना कमी की गई है। तो 5 पंजे 25, 3 ते 9, 25 माइनस 9 और बटे 5 दिए 15। तो अब हम इसको हल करेंगे। 25 में से 9 घटाएंगे, 16/15, इतने की कमी की गई है। और ये कमी परसेंट 5/3 पर की गई है। तो 5/3 पर ये 16/15 की कमी परसेंट में हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5/3 पर किसकी कमी करनी है? 16/15 की। और कितना परसेंट हमें ज्ञात करना है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो यहां से हमें कमी परसेंट का आंसर हमें मिलेगा। तो हम हल करते हैं। 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, चौका 100, 4 बार काटा और 16 गुना 4 लिखेंगे। 16 गुना 4% यानी कि 16 चौका 64%। तो यहां पर 64% की कमी हो जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 64%। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने जल्दी ही आएगी और खतरनाक तरीके से आएगी। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम आपके सामने और अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।